इंदौर में रात के अंधेरे में सड़कों से गायब हो रही रॉयल एनफील्ड बुलेट आखिर कहाँ जा रही थी? कौन थे वे शातिर चोर जो मिनटों में महंगी बाइक उड़ाकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे थे? और क्यों शहर भर में लगातार बढ़ रही बुलेट चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा दी? अब इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो चुका है। बाणगंगा पुलिस ने ऐसे हाईटेक बाइक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो इंदौर समेत आसपास के इलाकों से महंगी मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें ठिकाना लगा देता था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ते हुए करीब 16 लाख रुपए की कीमत की चोरी की गई बाइकें और नकदी बरामद की है। इंदौर में बुलेट चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला शातिर गिरोह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरोह का मास्टरमाइंड पंकज लोधी अपने महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल को पूरा करने के लिए लगातार बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपने साथियों ब्रजेश लोधी और शिवेंद्र लोधी के साथ मिलकर शहर के अलग-अलग इलाकों से खास तौर पर रॉयल एनफील्ड बुलेट को निशाना बनाते थे। चोरी के बाद गाड़ियों को सुनसान खंडरों में छिपाकर रखा जाता था ताकि पुलिस को भनक ना लगे। बताया जा रहा है कि गिरोह इतनी सफाई से वारदात करता था कि कुछ ही मिनटों में बाइक गायब कर देता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बाणगंगा पुलिस की विशेष टीम एक्टिव हुई और आरोपियों तक पहुंच गई। सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कबूल किया कि अब तक 17 वाहनों की चोरी कर चुके हैं। चोरी की बाइकें बाद में अलग-अलग जगह पर बेच दी जाती थी। उससे मिलने वाली रकम आपस में बांट ली जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी पंकज लोधी चोरी के पैसों को अपनी गर्लफ्रेंड पर महंगे मोबाइल, ज्वेलरी और पार्टियों में खर्च करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 16 लाख रुपए की कीमत के वाहन बरामद कर लिए हैं। वहीं फरार वाहनों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। हाँ जी, लंबे समय से एसीपी हीरानगर के नेतृत्व में जो वाहन चोरी की वारदातें हो रही थी उस पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा था। इनके नेतृत्व में जो थाना प्रभारी बाणगंगा के द्वारा एक टीम लगाई गई थी, उस पर से कल दिनांक को 3 संदिग्ध लोग अभिरक्षा में लिए गए थे, जिनका कुछ इनपुट था कि इनके द्वारा कुछ वारदातें की जा रही हैं। उनमें से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बहुत सारी घटनाओं को स्वीकार किया गया और वजह सबूत फिर लगभग 1.5 दर्जन मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। उसमें से 8 जो मोटरसाइकिल हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट हैं। इसके अलावा सुजुकी एक्सेस और अन्य मोटरसाइकिल्स हैं। जो ये वारदातें हैं वो मूलतः बाणगंगा थाना क्षेत्र, हीरानगर, विजयनगर, लसूड़िया और अन्य जो पड़ोसी ज़िले हैं, यहाँ तक कि भोपाल में भी ये कायमी देखने को मिली हुई है। अभी तक जो पूरी पुष्टि की गई है उन 17 मोटरसाइकिलों में से 8 में से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वो लगभग एक 2024 की प्राथमिकी है और बाकी जो 6 प्राथमिकी हैं वो 2026 की हैं। शेष अन्य की तस्दीक की जा रही है कि किन किन थाना क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दिया गया है जहाँ पे इसकी एफआईआर दर्ज है। अभी तक देखने में आया है कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो पंकज लोधी है, जो ललितपुर यूपी का रहने वाला है, यहाँ पे गौरी नगर में रहता है। इसके जो साथी दारान हैं वो शिवेंद्र और ब्रजेंद्र लोधी हैं। जो शिवेंद्र है वो यहाँ पे भवानी नगर में साबेर रोड में रहता है। इसके अलावा जो ब्रजेंद्र है ये बेसिकली रहने वाला मालथौन सागर का है, जो वर्तमान में गोविंद नगर खाड़चा में रहता है। इनका एक अन्य साथी दारान के बारे में जानकारी लगी हुई है जिसका नाम नरेंद्र उर्फ नीलू है और वो भी लगभग बहुत सारी वारदातों में शामिल है। अभी तक की पूछताछ में लगभग 16 लाख रुपए का मसरूका का जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और भी बहुत सारी वारदातें खुलने की संभावना है। अभी हमारी जो टीम है पूछताछ पर लगेगी और कोशिश यही है कि जो अन्य घटनाएँ जौनपुरी में घटित हुई हैं उसके बारे में इनसे पूछताछ की जाए। ये बेसिकली इनकी 2 मोटिव था। एक तो नई उम्र के हैं तो ये खुद भी इस्तेमाल करते थे, उसको मॉडिफाई कर लेते थे, उसका बहुत सारा स्वरूप बदलते थे। दूसरा, अपने शौक़ पूरा करने के बाद फिर इनको बेचते थे क्योंकि वो शौक़ पूरा करने के लिए इनको पैसे की भी ज़रूरत थी। और इनकी जो बेसिकली मोडस ऑपरेंडी थी, सबसे पहले इसको लेकर के इसको मॉडिफाई करते थे, कुछ ऐसे खंडहर या कुछ सुनसान जगह पर रख देते थे। उसके बाद फिर इस्तेमाल करने के बाद इनको बाहर तक बेचने का प्रयास किया गया है। उन सारी चीज़ों में भी तस्दीक की जा रही है और विवेचना में वो सारे तथ्यों को भी शामिल किया जा रहा है। ये बेचने का ये है कि यहाँ जो पास के जो हमारे ज़िले हैं वहाँ तक की इनकी पहुँच के बारे में जानकारी लगी हुई है। विवेचना में वो सारे तथ्य अभी स्पष्ट किए जाएंगे। फिलहाल बाणगंगा पुलिस की कार्रवाई के बाद शहर में लगातार हो रही बुलेट चोरी की घटनाओं पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य कड़ियों की जांच में जुटी है ताकि चोरी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।